जस्सो मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है। मैंने इस वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। इसमें मेरे 400 कला संकाय में 465 अंक प्राप्त हुए हैं तथा मैंने स्टेट में 8वां तथा जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया हूँ। और परीक्षा से एक रात पहले की तैयारी कैसी होती थी? कल परीक्षा देने जा रहे हो, हाँ। तो आज की दिनचर्या क्या थी? रात में ज्यादा पढ़ते थे, दिन में ज्यादा पढ़ते थे, या फिर कम प्रेशर लेते थे? प्रेशर तो कम ही लेते थे क्योंकि हम जानते थे कि जितना हम पढ़ चुके हैं उतना काफ़ी है। जो जब रिजल्ट आ रहा था, किसी ने कॉल करके ऑफर दिए थे? हाँ, ये विद टारगेट थी, CUT का एग्जाम प्रिपरेशन के लिए करवाया था कि फ्री में हम आपको आ जाइए इसमें। क्या बोले? CUT का एग्जाम प्रिपरेशन मतलब मुफ्त में करवाएंगे। आर्थिक सहायता भी दी होगी। प्यारे साथियों नमस्कार। अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025 की दमदार और धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। रियल रिजल्ट की बात करें तो सिर्फ विद्याकुल ने रियल रिजल्ट दिया है, बाकी सब तो लगे पड़े हैं कहां ये तय करने में कि टॉपर किसका है। बहरहाल हम लोगों ने अपनी शिक्षा यात्रा या ये कहें विजय यात्रा की शुरुआत कर दी है। पटना से आज पहला इंटरव्यू आप लोगों के लिए लाइव कर रहे हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट रैंक 2 और स्टेट रैंक 8 का, जिनका नाम है जयप्रकाश। इस समय गांव मनेर तलपा में, प्रखंड विक्रम और क्या भैया पटना, जिला पटना के अंदर से आपके सामने लाइव आ चुके हैं। आर्ट्स की हमारी स्टेट रैंक 8 है और डिस्ट्रिक्ट रैंक 2 है। जयप्रकाश ये वो छात्र हैं जो टॉपर वेरिफिकेशन में भी हमें मिले थे। इसके अलावा बाकी हमारे साथ आर्ट्स की हमारी सारी फैकल्टीज मौजूद है। जानेंगे कि क्लासेस के अंदर इनका परफॉर्मेंस कैसे रहा, लेकिन उससे पहले वापस से शुरुआत करते हैं जयप्रकाश के साथ। जयप्रकाश जी, आप यदि बता पाए आपके किस विषय में कितने कितने मार्क्स आए? मेरा सबसे ज़्यादा मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में 96 है। मेरा ज्योग्राफी में 94 है शायद, और 95 है, और इंग्लिश में 89, हिंदी में 94 और हिस्ट्री में 91। आपका पढ़ाई करने का रेगुलर तरीका क्या था? टॉपर वेरिफिकेशन की मुझे कुछ स्मृतियां याद है जहाँ पे आप कह रहे थे कि आप रेगुलर पढ़ते थे। हाँ, सही है ना? बात है। कि सुबह दोपहर शाम शाम को लगातार 2-2 3-3 घंटे पढ़ते 3-3 थे। घंटे। हाँ, सही बात है। अपने जो छोटे भाई बहन है जो इस वर्ष 12वीं में आए या 11वीं में आए, उनको यदि आप अपनी दिनचर्या बता पाए कि टॉपर बनने के लिए या फिर यूं कहें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि 12वीं बहुत पहली परीक्षा होती है, इसके बाद और बहुत सारी परीक्षाएं देनी है, तो उसके लिए आपके क्या टिप्स होने वाले हैं? सबसे पहले मतलब ये लगातार पढ़ाई तो नहीं करनी चाहिए, मतलब घंटा बाई घंटा करके पढ़ाई करनी चाहिए। एक बैग मतलब एक बार 4 घंटे 5 घंटे नहीं बैठना चाहिए, मतलब 2 घंटे कर करके लगातार 1 घंटे गैप करके पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा एथी हो सकता है, होता है माइंड, मतलब समझ पाता है कि हमें क्या समझने के लिए अच्छा होता है। और लास्ट समय में, अंतिम समय में थोड़ा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा ध्यान देने चाहिए कि हमें कैसे नंबर अच्छा लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे कोई 3 चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव के लिए सेट प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए सेट प्रैक्टिस करना जो चाहिए, कि विद्याकुल के टारगेट 95 में होता है। और लिखने के लिए भी बताया जाता है कि कैसे लिखना चाहिए, एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे टीचर लगातार मेंस लिख कर भी बता रहे थे हम सबको। और प्रैक्टिस के अलावा और भी मतलब हाईलाइट करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, ताकि जो कभी कभी राइटिंग खराब भी हो जाती है तो उससे अच्छे लगने लगते हैं, फिर भी हाईलाइट रहता है। तो ये मतलब यानी कि जब परीक्षा की कॉपी लिखें तो उसमें यदि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है तो उसे हाईलाइट पेन के थ्रू अंडरलाइन करके कर दें, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देते, ब्लैक पेन से, ताकि वो एग्जामिनर की नजर में इजीली आ जाए और एग्जामिनर ये समझ जाए कि इस स्टूडेंट को इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है। राइट, ऐसा ही है। अच्छा यार, ज्योग्राफी के अंदर आत्मा सर से डिस्कशन हो रहा था, वापस टॉपर वेरिफिकेशन पे जा रहा हूँ कि मैपिंग ने बहुत हेल्प की। हाँ, मैपिंग ने किस तरीके से हेल्प की और बाकी बच्चों के लिए मैपिंग किस तरीके से वरदान साबित हो सकती है आर्ट्स स्ट्रीम की यदि मैं बात करूँ? ऐसा माना जाता है कि आर्ट्स में ज्यादा लिखना पड़ता है। मेरा मानना है कि अगर लिखना तो पड़ता ही है, लेकिन अगर
मैप बनाकर लिखा जाए तो एग्जामिनर ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए मैप बनाकर ही लिखना चाहिए। हम बहुत सारे एक समझे तो एक कॉपी जो था मैप बनाकर प्रैक्टिस करने के लिए एक कॉपी भर चुके थे मैप बनाते हुए कि मुझे कैसे बनाना चाहिए मैप। तो मैं भारत का भी मैप बना सकता हूँ और पूरा विश्व का वर्ल्ड का भी मैप बना सकता हूँ और उसको बढ़िया से दर्शा सकता हूँ। ये मानना लगभग तय है कि आप कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी करेंगे। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। क्योंकि आर्ट्स के छात्र हैं। यूपीएससी की या यूपीएससी के जो सपना आपने देखा है, उसमें विद्याकुल परिवार ने जो आपकी ये फाउंडेशन जो नींव मजबूत की है, बिल्कुल है ना, इसको लेके आपका अपना वर्जन क्या है? आप इसे कैसे देखते हो? आज जिस सक्सेस को आप अचीव कर पाए हो, उसमें विद्याकुल के जो फैकल्टीज है, उनका इस फाउंडेशन में क्या योगदान है? मतलब जो रहता है बेसिक यूपीएससी मांगता है वो तो हमारे टीचर ने बताया ही। जो 12th का था 12th मेरा पूरा समझिए तो क्लियर है। आगे मतलब रिवीजन हो सकता है आगे में। ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बेसिक रूप से मजबूत किया जा चुका है मेरा 12th। और पहले से तो हम पढ़ चुके थे 11th 9th हो गया, 11th 12th हो गया, तो अब 6 और 9th तक अभी पढ़ना है, तो आगे चल कर हम तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, नोट्स आर्ट्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीजन बीइंग कि आप जितने भी हायर एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, कहीं ना कहीं ये नोट्स बार बार काम में आते रहते हैं। बिल्कुल सर, आते हैं। तो इन नोट्स को बनाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग टिप देना चाहोगे अपने छोटे भाई बहनों को? शुरू में तो बहुत जितना बताया जाता है उतना लिखना चाहिए, उससे हमारी राइटिंग सुधरती है। और लास्ट में अंतिम में जाकर सादा मतलब पन्ना पर उस पे छोटे छोटे हाईलाइट एथिक बनाना चाहिए नोट्स, जिससे कि एग्जाम के टाइम में कम समय में ज्यादा प्रिपरेशन हो सके, वही करना चाहिए। शुरू में जितना हो सके उतना लिखना चाहिए, जिससे हमारा राइटिंग सुधरता है। मेरा भी सुधरा है, शुरू में बहुत खराब था, लेकिन नोट्स जब बनाए ना 5 सब्जेक्ट का, तो मेरा राइटिंग तो एग्जाम का राइटिंग एक पार्ट हो गया। राइटिंग से अलग जब स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं तो उसमें मुख्य बिंदु अलग से लिखते हैं। हाँ, ये मुख्य बिंदु है, फिर उसके नीचे उसकी शायद प्रस्तावना लिखी जाती है। उस उस तरीके का कोई हैक है आपके पास? उस तरीके की कोई टिप है जो स्टूडेंट्स को देना चाहोगे कि यदि वो किसी चैप्टर का नोट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से पहले परिभाषाओं को उठाएं या उससे संबंधित मुख्य बिंदु लिखें? जो कि यार हम अच्छे से इंटरव्यू करने वाले लोग हैं, सही हमारे बात है। स्टूडेंट हो, तो ये वाले सारे सवाल तो हम पूछेंगे, है ना? तो अपने नोट्स जो बनाया आपने वो किस तरीके से बनाए? यदि मैं एक चैप्टर की बात करूं, हिस्ट्री के अंदर कोई एक चैप्टर अगर हम लोग उठा सही लें, बात। तो उसके नोट्स आपने अपने जो तैयार करे वो हाँ। किस तरीके से करे जिससे बाकी बच्चों से हेल्प? परिभाषा मतलब जो परिभाषा रहती है तो उसको तो लिखे ही, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहते हैं उसको एक जगह कर लेते थे हम। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जितने एक जगह क्वेश्चन कर है, लें। तो उदाहरण के तौर पे यदि किसी एक सब्जेक्ट में से 200 ऑब्जेक्टिव निकलने तो आपने उनको अलग किए हुए हैं? 200 ऑब्जेक्टिव मैं एग्जांपल कह रहा हूँ, हाँ। लेकिन जैसे 50 निकलने हैं, हाँ, तो उन 50 को अलग कर लेते थे? एक जो रिलेटेड होते थे उसको एक जगह हम कर लेते थे। ठीक है। हाँ, तो वो मतलब एक साथ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहता था। हाँ। एक साथ देखने पर हाँ। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहता था। हाँ। और और मतलब बस इतना बहुत है? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा ये बताओ यार, उसके हिस्ट्री के कितने भाग हैं? हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया 3 है? भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो तुम तो अपने आप में स्टेट रैंक बनो। यार मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है? तो मैं भी एक इंटरव्यू देख रहा था तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया कि, लेकिन फिर बाद में खैर ये हुआ कि हमारी बच्ची नहीं है या बच्चा नहीं है, वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। ये बताओ तुम्हारे इंटर में कितनी किताबें हैं? इंटर में 3 किताबें हैं। 3 किताबें, नाम बताओ। हिस्ट्री में मतलब थी मतलब एक पूरे थी आद्य ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता से लेकर से थी तक आता है। मतलब उनके 3 भाग है ना, प्राचीन और प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत, ठीक है। तो इसमें कितने चैप्टर तुम पढ़े हो प्राचीन भारत में? प्राचीन भारत में 3 चैप्टर पढ़ना है, 3-4 चैप्टर पढ़ना है। 4 चैप्टर, यस सर। ठीक है, बस यही हम जानना चाह रहे थे कि यार हमारे बच्चों को याद है कि नहीं याद है। अच्छा एक सवाल पूछ लें हिस्ट्री से? कोई दिक्कत नहीं। पूछ लें? यस सर। बता दोगे? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा चलो पहले चैप्टर का ही पूछ लेते हैं। यस सर। अच्छा बताओ, हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार कहाँ तक था? पूर्वी विस्तार? हाँ, पूरब यहाँ उत्तर प्रदेश में है। ठीक, आलमगीरपुर। बस बहुत बढ़िया। बस मैं यार अच्छा एक बात और बताओ,
इसके पहले बताया तो नहीं हो ना? नहीं सर। हाँ यार, मतलब यार रैंकर हो तो इतना तो डिजर्व करते हो। प्यारे साथियों, इस वर्ष विद्याकुल परिवार ने जो अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025 दिया है, सर कैमरे का फ्रेम लग रहा है, नमस्कार। अनफॉरगेटेबल रिजल्ट 2025 दिया है, उसमें अभी तक हम लोगों के लगभग 8 स्टेट रैंक, 21 डिस्ट्रिक्ट रैंक और लगभग 18,000 छात्रों ने 80% से ज्यादा अंक, 80% से ज्यादा अचीव किए हैं। ऑन एवरेज 85%। ऑन एवरेज 85%। लेकिन रिजल्ट इतना बड़ा है, 1,70,000 छात्रों का रिजल्ट है, अभी तक टीम उसे खोलने में लगी हुई है। आशा है कि लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ये रिजल्ट कंप्लीटली खुल जाएगा, तो बड़े आंकड़ों के साथ और सही और सटीक आंकड़ों के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहरहाल चर्चा करते हैं जयप्रकाश जी के पिताजी से। नमस्कार बाबू। बेटा आपके पटना उसमें पूरे राज्य में 8वीं रैंक बनाए, डिस्ट्रिक्ट में दूसरी रैंक बनाए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस आप लोगों का ऐसे हुआ है। आप लोग इतना मेहनत किए हैं, आप इतना समझाए हैं, आप लोग ये आप लोगों के बदौलत इसने अपना आगे का रास्ता बनाया है। जब ये पढ़ते थे तो आपको लगता था कि इनकी पढ़ाई को देख के, मतलब ये लगता था कि मन लगा के अच्छे से पढ़ रहे हैं? जी, ताकि हम लड़कन को हमेशा ध्यान देते थे, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। कह रहा है कि मान लो कि मोबाइल पर टीवी देख रहा है, लेकिन नहीं, दूसर चीज पढ़ाई के अलावा दूसर कुछ इसका मोबाइल में है ही नहीं, केवल पढ़ाई। ऐसा ही है लगातार मोबाइल। अब तुम इतने यकीन से कह रहे हो, हमने मान ली 100% पढ़ाई की चीज होगी। नहीं सर, ऐसा था, हम भी बगल में रहते थे, हाँ साइड में हम देखते भी रहते थे, खाली अपना आप लोग पढ़ाते थे, अपना याद करते रहता था। बढ़िया। एग्जाम टाइम में कितने समय पढ़ते थे? जब जिस दिन डेट शीट का पता चला उस दिन से क्या पढ़ाई के पैटर्न में बदलाव आया, या जिस तरीके से पढ़ते आ रहे थे उसी तरीके से पढ़े? जब तक मतलब डेट पता चला तो हम प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके थे, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लिखना हम चालू कर दिए थे। ज्यादा से ज्यादा लिखना Yes, चालू कर sir. दिए थे। और परीक्षा से एक रात पहले की तैयारी कैसी होती थी? कल परीक्षा देने जा रहे हो, हाँ। तो आज की दिनचर्या क्या थी? रात में ज्यादा पढ़ते थे, दिन में ज्यादा पढ़ते थे, या फिर कम प्रेशर लेते थे? प्रेशर तो कम ही लेते थे, क्योंकि हम जानते थे कि जितना हम पढ़ चुके हैं उतना काफी है। जो सर रिवीजन करवाते थे वो पहले वीडियो देखते थे, वो जो बताते थे कि क्या करना है एग्जाम में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पहले देख लेते थे। और पूरा जो ऑब्जेक्टिव था वो तो क्लियर था ही, सब्जेक्टिव ज्यादा ध्यान देते, लॉन्ग आंसर पर। अच्छा। लास्ट समय में लॉन्ग आंसर पर ज्यादा ध्यान देते, क्योंकि सबसे ज्यादा वही मायने रखता है एग्जाम में। अच्छा, आत्मा सर ज्योग्राफी पढ़ाते थे, Yes, तो मुझे तो अभी बहुत जल्दी पता चली। आत्मा सर के क्लास स्टार्ट करने का क्या तरीका है, बता पाओगे? सबसे पहले वो बोलते थे कि जय हिंद प्यारे साथियों। आप ऐसे जय हिंद बोलते, जय हिंद बोलते कैसे थे? बहुत जोर से बोलते थे। कानों में आत्मा सर किधर है, तो कभी कानों में लीड लगाए रखे थे? मतलब कभी ऐसा हुआ कि कानों में लीड लगा रखी हो, सर ने कहा हो जय हिंद और हिल गए हो, वो ऐसा कभी? उतना ध्यान थोड़ा कम रहता था, मतलब पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान रहता था। अच्छा, इधर क्लास कमेंट भी उतना हम नहीं करते थे। बहुत सही है। कमेंट सही- एक्चुअली बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, सही बात है। है ना? और हर तरीके का बच्चा आता है। अजय आदित्य सर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार बच्चों ने कहा है कि जो संविधान इन्होंने पढ़ा दिया बहुत बढ़िया वो या पढ़ा। तो लिखने वालों को पता था या फिर इन्हें पता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। जितना संविधान अजय पढ़ा दिए थे, है ना, लगातार उसका तो हम बच्चे अलग नोट्स बनाए हुए हैं, संविधान बहुत के। बढ़िया से बनाए हुए हैं। यार अजय आदित्य सर को यहाँ से प्रमोट करके हाँ संभव है कि सांसद भेजा जा सके? बिल्कुल सर, है? इन्हें बिल्कुल। सांसद बना के आगे अगर भेजा उनको भेज दिया जाए संसद में तो संविधान का परखच्चे उड़ा देंगे। भैया मैं देखिए बच्चे के सेंटेंस को करेक्ट करता हूँ। इनके कहने का अर्थ है कि जितना संविधान में लिखा गया है वो सबको समझा देंगे। यस सर। संविधान के परखच्चे उड़ाने का अर्थ है कि जितना संविधान में लिखा गया है लोगों को उसकी जानकारी बहुत कम है। उन्हें भी जो संसद के अंदर बैठे हैं, अजय आदित्य सर जब जाएंगे तो वो जाके संविधान का जो संविधान के मूल्य है उन्हें समझा पाएंगे। ये कहने का अर्थ है, इसका और कोई अर्थ मत निकालो। ठीक है यार, एक दूसरी बात बताओ कि जब रिजल्ट आया तो कुछ कॉल वॉल आए होंगे? कॉल आए एक थे। तो हमारे कॉल आए, टॉपर वेरिफिकेशन में हमने इस बार सारे स्टूडेंट को ब्लर रखा, हमने किसी का चेहरा नहीं दिखाया और हमने भी तुम्हें बताई, है ना बच्चों। उसका एक बड़ा रीजन आपको बताता हूँ कि जिन लोगों ने भी अपने व्यूज के लिए, जिन यूट्यूबर्स ने भी अपने व्यूज के लिए अपने बच्चों का भविष्य दांव पे लगाया, मैं उसका उदाहरण बताता हूँ कि 3-4 साल में मेरी लर्निंग है कि वो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, वो स्टूडेंट्स जो
कहीं ना कहीं मीडिया में आ जाते हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं कैमरा में आ जाते हैं, यूट्यूब की वायरल वीडियोस में आ जाते हैं, बोर्ड उनका नाम टॉपर लिस्ट में से लगभग काट देता है, उनकी फिर डिस्ट्रिक्ट रैंक्स बन रही होती है। इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी लोगों का उन्होंने इंटरव्यू लिया, जिन भी छात्रों को अपना बताया, वो यूट्यूब से उनके पास से 2-2 3-3 लेक्चर पढ़े थे। होता क्या है, बच्चा गेट से निकलता है कि बेटा आप पढ़े थे माला डाली, वो हो गया। बहरहाल वो उनकी अपनी परेशानियां देख लेंगे, लेकिन आगे मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जो अगले वर्ष टॉपर वेरिफिकेशन पहुंचेंगे, क्योंकि शायद उस समय विद्याकुल परिवार आपके संरक्षण के लिए ना हो। हम इस वर्ष पूर्ण रूप से टॉपर वेरिफिकेशन का बायकॉट करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां वहां चल रही हैं, हम लोग नहीं चाहते कि हम उनमें शामिल हो। बहरहाल आप लोग जब अगली बार पहुंचे, जयप्रकाश कुमार। अगली बार जयप्रकाश कुमार। अगली बार जब आप यस। अगली बार जब आप लोग वहां पे पहुंचे तो बचिएगा ऐसे लोगों से, अपने इंटरव्यूज मत दीजिएगा। बहुत ज्यादा वायरलिटी आ जाती है और बोर्ड ऑफिस आपका नाम कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से हटा देता है, इसलिए किसी बच्चे के नाम नहीं आए। जब रिजल्ट आया यार, किसी के कॉल आए? कॉल नहीं आता। किसी का कॉल नहीं आया? नहीं। किसी ऐसे साथी का कॉल आया हो? हाँ, कॉल आया था। वो टॉपर वेरिफिकेशन में हम गए थे, तो एक पटना डिस्ट्रिक्ट का ही है जो आपसी विद्याकुल से पढ़ा है। हाँ। मतलब वो साथी 2 व्यक्ति, मतलब 2 स्टूडेंट मिलकर बैच लिया है। 2 स्टूडेंट मिल के बैच लिया है, और वो मतलब शर्मा रहा है कि हम कैसे कहें। तो अरे अब वो इसलिए कि उसका, 2 बच्चों ने मिलके लिया है? हाँ, उसका 463 नंबर है। अरे यार, हाँ, तो रैंक है उसकी भी रैंक लग गई है। कहाँ पर है बच्चा वो? उसका नंबर हम रखे हुए हैं उसका। अश्विनी कुमार नाम है उसका। अश्विनी कुमार नाम यस है। सर। अरे कहाँ पे, यहीं आसपास रहते हैं? नहीं, वो बाढ़ टाइप इधर है ना, पटना के मसौरी, हाँ। उधर है। आप नंबर दे देना, हम मिलेंगे यस बच्चे सर, से। बिल्कुल सर। अच्छा, उससे हम पूछे थे कि हाँ। हम क्यों नहीं बता रहे हो, तो कि ऐसे ही लग रहा है थोड़ा सा। अरे इसमें क्या है? तो वो भी तो हम भी हाँ। कहे कि अच्छा। बताओ जाके सबको, जब पढ़े हो तो इसमें डरने की क्या बात है। अरे बहुत शानदार। अच्छा, तो इससे पहले हमारी चर्चा हुई थी जब रिजल्ट आ रहा था, किसी ने कॉल करके ऑफर दिए थे? हाँ, ये विद टारगेट थी, CUT का एग्जाम प्रिपरेशन के लिए करवाया था कि फ्री में हम आपको आ जाइए इसमें। क्या बोले? CUT का एग्जाम प्रिपरेशन मतलब मुफ्त में करवाएंगे। आर्थिक सहायता भी दी होगी? नहीं, आर्थिक नहीं, सहायता। आर्थिक सहायता देने की तो कही ये होगी। आर्थिक सहायता का एक रूप है ये। नहीं, क्या वो फ्री आर्थिक सहायता ऐसा ऐसा कुछ ले कहा कि सकते हैं आर्थिक। सर। सर एक मिनट दीजिए सर, फ्रेम लग रहा है, फ्रेम लगा हुआ है। हाँ, आर्थिक सहायता देने का कुछ कहा? तू परेशान मत हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा? नहीं कहा था, पैसे देने के लिए नहीं तो कहा। क्या बोले कि सीयूटी CUT का एग्जाम मतलब प्रिपरेशन हम फ्री में करवाएंगे। सीयूटी का प्रिपरेशन। और उन्हें नंबर कहाँ से मिला तुम्हारा यार? पता नहीं, मतलब अश्विनी कुमार के पास भी वो कल कॉल किया था टारगेट बोर्ड से। क्या सीयूटी? हाँ। सीयूटी? यस सर। बेटा ये तो एक यूट्यूबर की कहानी बता रहा हूँ। मैं तुम्हें अफोर्डेबिलिटी के उन राजाओं की कहानी बताऊंगा जो अफोर्डेबिलिटी का सपना दिखा के भारत को शिक्षा में जंग जिताने के लिए निकले हुए हैं। उनकी भी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, ये सारी रिकॉर्डिंग्स है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या। वो संस्था जो मात्र 2 महीने पहले बिहार बोर्ड में पढ़ाने आई, वो आज स्टेट रैंक डिक्लेयर करती है। कल स्टेट रैंक उनके ऊपर बड़ी लड़ाई चली है। हमारी नहीं है भैया, हमारी स्टेट रैंक ही है। ठीक है, हमारी डिस्ट्रिक्ट रैंक है, हमारा स्टूडेंट ही है, बराबर है। अब स्टेट रैंक 1 किसकी है उसका फैसला वो 7-8 आदमी मिलकर कर लेंगे। एक सब्जेक्ट सब उठा लेंगे तो सबकी हो जाएगी। लेकिन कीमत कम लगाई इसकी उन्होंने, हमें इस बात एक का सी- बहुत अफसोस है। वो और बहुत बच्चे, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों, हम अपने छात्रों से लगातार आपको मिलवा रहे हैं। हमारी लगातार कोशिश रही है कि हम लोग आपको बोर्ड के लिए तैयार ना करें। यकीन मानो, हम लोग जितनी भी एजुकेशन आपको देते हैं वो सारी एजुकेशन आपके भविष्य के लिए देते हैं, क्योंकि बोर्ड में, बिहार बोर्ड में टॉप करना है यार। संघर्ष के बच्चे बता रहा हूँ, संघर्ष के 12,000 से अधिक बच्चे बोर्ड में 80% से ज्यादा बना के बैठे हैं। ये तो मैं हुंकार स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। हुंकार स्टूडेंट्स का एक लक्ष्य है कि या तो बड़े इंजीनियरिंग एग्जाम क्रैक करेंगे, या बड़ी यूपीएससी या सिविल की सर्विसेज को क्रैक करेंगे, वगैरह वगैरह। हमारा मकसद है कि आप लोगों को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। बिहार की यदि बात करूं, या बिहार के अंदर यदि आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो आपको सरकारी नौकरियों पे अपना दावा ठोकना पड़ेगा, और उस दावे को बरकरार रखने के लिए, उस दावे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विद्याकुल आपके पास है। हम आपकी बोर्ड में तैयारी नहीं कराते, इस बात को, इस मुगालते को दिमाग से निकाल दीजिएगा। बोर्ड तो रास्ता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि आप सरकारी नौकरियों के अंदर भी अपना वजूद बनाए रखें। और इन सरकारी नौकरियों के लिए अब जब हमारी नई क्या कहते हैं, फाउंडेशंस तैयार हो रही हैं, तो कोशिश रहेगी कि जल्द हम लोग ही इस सरकारी नौकरी का सॉल्यूशन ही आपको दें।
विद्याकुल के माध्यम से। ठीक है जी यार, विद्याकुल को लेके कुछ स्टूडेंट्स को, मतलब तारीफ वाला पार्ट नहीं, तारीफ वाला पार्ट तो हो गया, तो तुम्हें पता है क्या कह रहे थे जिस दिन टॉपर वेरिफिकेशन के कुछ वीडियोस है ना, तो ये डले हुए थे, हम अपने बच्चों के डाले तो फेस हमने ब्लर किए हुए थे, तो बोले कि वो सुपरमैन बन के घूम रहा है, कुछ लोग बोले। तो हम तो सच में सुपरमैन ही है, आप तुम भी सुपरमैन तो है। सुपरमैन ही है। विद्याकुल से जो पढ़ लेगा तो सुपरमैन तो यूं ही बन सकता है। इतना बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा तो कौन नहीं बन पाएगा। पक्की बात है। बिल्कुल। देखो बेटा, ये वो स्टूडेंट बोल रहे हैं जिन्होंने हमें फीस दिया, हमने बदले में कुछ नहीं दिया है ना, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा दे पाए, जिसको देने का दायित्व हमारा है, कर्तव्य हमारा है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड की दिशा और दशा दोनों बदलने के लिए विद्याकुल इस वर्ष आपको एक अलग अवतार में दिखने वाला है। पहला इंटरव्यू था, फिर बता रहा हूँ, हम लोगों का इतना बड़ा रिजल्ट है कि शायद पूरे बिहार में यदि 6 महीने भी घूमे तो सारे बच्चों को आपके सामने नहीं ला पाएंगे। इसीलिए बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सम्मान समारोह पटना में आयोजित किया जाएगा, जहाँ पे ये सभी बड़े भाई बहन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये सभी सुपरमैन आपको वहीं देखने के लिए मिलेंगे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए, जो आगे भविष्य में आपको कहीं ना कहीं डीएम बने हुए दिखेंगे, एसडीएम बने हुए दिखेंगे, एडीएम बने हुए दिखेंगे। सरकारी व्यवस्थाओं में जाकर के सरकारी तंत्र को बदलने की जो प्रक्रिया विद्याकुल इन बच्चों के साथ पूरी कर रहा है, इसमें अपना सहयोग दें, क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़े और राइट रिजल्ट के साथ जुड़े। राइट मतलब जहाँ पे रिजल्ट सही है, जहाँ रिजल्ट बनाया नहीं जा रहा। आप सभी से मुलाकात होती है फिर अगली कहानी के साथ अगले इंटरव्यू में। अगर मेरी सलाह माने तो बिना देर करे हुंकार 2026 से जुड़े। इसी के साथ टॉपर वेरिफिकेशन की बाद ये जो अनफॉरगेटेबल रिजल्ट आया है, इसके अंतर्गत जो शिक्षा यात्रा और विजय यात्रा चालू है, ये लगातार अगले 10 दिन चलने वाली है। हम समस्त टीम आप लोगों के साथ रहने वाले हैं, आपके बीच में रहने वाले हैं। कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। यदि आप अपने सुपरस्टार टीचर से मिलना चाहते हैं तो देर मत करना, घर से 4-5 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा, लेकिन हम सब लोग वहीं मिलेंगे। फिर मिलते हैं आपसे एक और ऐसी बेजोड़ कहानी के साथ, एक और ऐसे बेजोड़ जज्बे के साथ, और अपनी अगली पीढ़ी के साथ जो बिहार को बदलने का भविष्य देख रही है। तब तक के लिए समस्त बिहार हो गया भाई।